क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी साधन के भी असंभव को संभव कैसे बना लेते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत का नतीजा है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति काम करती है? दोस्तों, आज मैं आपको उस शक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी चेतना में छुपी हुई है। अगर आपने इस शक्ति को समझ लिया तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहे तो आप जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे। आज का वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक जागरूकता है, एक क्रांतिकारी सच जिसे जानकर आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, वो आपको कोई गुरु भी आसानी से नहीं बताएगा। यह वह रहस्य है जिसे अगर आप जान लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब सवाल उठता है, चेतना, कॉन्शियसनेस आखिर होती क्या है? सीधी भाषा में कहें तो चेतना आपकी आत्मा की वह शक्ति है जो हर चीज को समझने, अनुभव करने और बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन चेतना सिर्फ सोचने या महसूस करने तक सीमित नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे अगर सही तरीके से साध लिया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। युगों युगों से ऋषि मुनियों, योगियों और सिद्ध पुरुषों ने चेतना के रहस्यों को जाना और अपने जीवन में उसे उपयोग किया। लेकिन यह रहस्य आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसे जानने के लिए गहरी साधना और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। आप देखिए, हर व्यक्ति के पास एक दिमाग होता है, लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग एक ही परिस्थिति में सफल हो जाते हैं और कुछ उसी परिस्थिति में विफल। क्यों? क्योंकि फर्क चेतना का है। जिनकी चेतना जागृत होती है वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेते हैं, और जिनकी चेतना सोई रहती है वे जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं, भय, फियर। क्या आपने गौर किया है कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं तो आपका दिमाग आपको डराने लगता है? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं काबिल नहीं हूं। यही डर आपकी चेतना को कमजोर कर देता है। लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ एक भ्रम है, एक प्रोग्रामिंग है जो आपके दिमाग में डाली गई है। आपको यह समझना होगा कि आपकी चेतना आपकी असली ताकत है और डर सिर्फ एक रुकावट है। जैसे ही आप डर को पहचान कर उसे तोड़ देते हैं, आपकी चेतना का असली जादू शुरू हो जाता है। अब आइए इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। यह हर सेकंड लाखों सूचनाओं को प्रोसेस करता है, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 5% को ही सचेत रूप से अनुभव करते हैं। बाकी 95% सूचनाएं हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती हैं। यही वह जगह है जहां असली खेल होता है। हमारी चेतना का असली नियंत्रण अवचेतन मन के पास होता है। अगर आपने इसे साध लिया तो आपकी चेतना किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकती है। भारत के प्राचीन योगी और तपस्वी इस रहस्य को जानते थे। वे ध्यान, प्राणायाम और मंत्रों के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करते थे। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनकी चेतना पूरी तरह जाग गई थी। वे अपने भीतर के डर, संदेह और बंधनों से मुक्त हो गए थे। यही शक्ति हर इंसान में होती है, लेकिन हमें इसे जगाना आता नहीं। अगर आप भी इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। अपने विचारों को नियंत्रण में रखना, जो सोचते हो वही बनते हो। ध्यान और अवचेतन मन की सफाई। ध्यान से चेतना शुद्ध होती है। डर से मुक्त होना। डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। चेतना को जागृत करने के 3 स्तर। चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। शारीरिक स्तर, फिजिकल लेवल, शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना। मानसिक स्तर, मेंटल लेवल, अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल, चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना। अब हम इन तीनों स्तरों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे इन्हें साधा जा सकता है। आपका शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का एक स्रोत है। अगर आपके शरीर की ऊर्जा बाधित होती है तो आपकी चेतना कभी जागृत नहीं हो सकती। तो समाधान क्या है? प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल। सांस केवल ऑक्सीजन नहीं है, यह ऊर्जा प्राण का सबसे बड़ा स्रोत है। एक सरल तकनीक, गहरी सांस लें, पेट तक हवा जाने दें, 4 सेकंड तक सांस रोकें, 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें,
इसे कम से कम 10 मिनट तक करें। यह विधि आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेगी और आपके अवचेतन मन को शांत करेगी। बीज और सूर्य ध्यान, सन मेडिटेशन। सूरज की ऊर्जा चेतना को जगाने में सबसे प्रभावी मानी जाती है। विधि सुबह सूर्योदय के समय सीधे सूर्य की ओर देखें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। इससे शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और चेतना जागृत होने लगती है। हमारा अवचेतन मन ही हमारी चेतना को नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें तो आपकी सोच ही वास्तविकता बन जाएगी। संकल्प शक्ति, एफर्मेशंस। अवचेतन मन शब्दों को सीधा ग्रहण करता है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। प्रक्रिया, रोज सुबह और रात सोने से पहले खुद को 10 बार यह वाक्य बोले, मैं चेतना की शक्ति को जागृत कर रहा हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, असंभव मेरे लिए संभव है। इससे धीरे धीरे आपका अवचेतन मन प्रोग्राम होने लगेगा और चेतना जागृत होगी। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। आपकी चेतना को सबसे ज्यादा जागृत करने वाली शक्ति है कल्पना। प्रक्रिया, अपनी आंखें बंद करें और 10 मिनट के लिए कल्पना करें कि आप पहले से ही उस स्थिति में हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर होते हुए महसूस करें। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखें। याद रखें, जो कुछ भी आप अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आप वास्तविकता में ला सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर, चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना। मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। विधि, एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ओम का जप करें। अपने मन को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश करें। जितना अधिक आप अपने विचारों को रोकेंगे उतना अधिक आप अपनी चेतना की गहराइयों में उतर पाएंगे। मंत्र साधना, मंत्रा, मेडिटेशन। कुछ विशेष मंत्र चेतना को जागृत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सबसे प्रभावी मंत्र है सोहम, मैं वही हूं। जब भी सांस लें मन में सोचें सो, और जब सांस छोड़ें मन में सोचें अहम। यह एक सिद्ध विधि है जिससे चेतना जागृत होती है। चेतना जागरण के 5 चमत्कारिक प्रभाव। जब आपकी चेतना जागृत होती है तो आपका शरीर, मन और आत्मा एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। आपके भीतर वो शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको असंभव को भी संभव करने की क्षमता देती है। इन 5 चमत्कारी प्रभावों को समझें। शारीरिक परिवर्तन, रोगों का अंत और असीम ऊर्जा। मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और मन की अपार क्षमता। भाग्य परिवर्तन, संयोग नहीं बल्कि आपका नियंत्रण। आकर्षण शक्ति, लोग, अवसर और सफलता अपने आप मिलने लगती है। आध्यात्मिक जागरण, ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ। अब इन 5 को विस्तार से समझते हैं। 1, शारीरिक परिवर्तन, रोगों का अंत और असीम ऊर्जा। चेतना जागरण के बाद आपके शरीर की ऊर्जा बदलने लगती है, जिसे विज्ञान बायो एनर्जी फील्ड कहता है, वह और शक्तिशाली हो जाता है। रोग स्वतः समाप्त होने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की 90% बीमारियां मन से उत्पन्न होती हैं। जब चेतना जागृत होती है तो ये बीमारियां स्वतः समाप्त होने लगती हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि अगर मन यह मान ले कि दवा काम करेगी तो बिना दवा के भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। प्राणिक हीलिंग, कुछ योगी केवल ऊर्जा से दूसरों को ठीक कर सकते हैं। शरीर में असीम ऊर्जा आ जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि महान लोग बहुत कम सोते हैं लेकिन फिर भी ऊर्जा से भरे रहते हैं? महात्मा गांधी, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बहुत कम सोते थे लेकिन उनकी ऊर्जा असीम थी। कारण, उनकी चेतना जागृत हो चुकी थी। एक प्रयोग, रोज सुबह 10 मिनट ओम का जप करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। 1 सप्ताह में ही आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। 2, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और मन की अपार क्षमता। चेतना जागरण के बाद मन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मन पढ़ने और भविष्य देखने की शक्ति। कुछ लोग किसी से बिना कुछ सुने ही उसके विचार समझ सकते हैं। कुछ लोगों को पहले से ही आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह चेतना की उच्च अवस्था का परिणाम है। विज्ञान इसे इंट्यूशन कहता है, योग इसे सिद्ध कहता है। असंभव को संभव करने की इच्छा शक्ति। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग अपने असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं? यह उनकी इच्छा शक्ति की शक्ति है जो चेतना जागरण के बाद कई गुना बढ़ जाती है। 3, भाग्य परिवर्तन, संयोग नहीं बल्कि आपका नियंत्रण। क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या इसे बदला जा सकता है?
चेतना जागरण के बाद भाग्य आपके नियंत्रण में आने लगता है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के कंपन से मिल जाती है और आप अपने जीवन की परिस्थितियां बदल सकते हैं। ध्यान दें, जब आप उच्च चेतना में होते हैं तो नकारात्मक घटनाएं कम होने लगती हैं। सही समय पर सही अवसर आपके सामने आ जाते हैं। जीवन में बार बार चमत्कार घटने लगते हैं। 4. आकर्षण शक्ति। लोग, अवसर और सफलता अपने आप मिलने लगती है। चेतना जागरण के बाद आप बिना कुछ कहे ही लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। कैसे आपकी ऊर्जा ऑरा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि लोग बिना कारण आपकी ओर खींचते हैं। सफलता, धन, प्रेम सब अपने आप आपकी ओर आने लगता है। कैसे बढ़ाएं आकर्षण? शक्ति। हर दिन ध्यान करें। स्वयं को शक्तिशाली शब्दों से प्रोग्राम करें। अपने भीतर शांति और प्रेम बनाए रखें। 5. आध्यात्मिक जागरण। ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ। जब चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति ब्रह्मांड को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना है। गोपनीय सत्य। चेतना जागरण के बाद आत्मा शरीर से बाहर भी जा सकती है। व्यक्ति समय और स्थान से परे देख सकता है। मृत्यु के रहस्य समझ में आने लगते हैं। चेतना जागरण की 5 गुप्त विधियां। चेतना को जागृत करने के लिए कुछ विशेष तकनीकें हैं जो वर्षों से साधक, योगी और आर्षि अपनाते आए हैं। इनमें से कुछ विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुकी हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के गहरे रहस्य हैं। ये 5 गुप्त विधियां मोह हैं। मंत्र शक्ति। ध्वनि तरंगों से चेतना का जागरण। त्राटक साधना। आंखों की शक्ति से अवचेतन मन को खोलना। कुंडलिनी जागरण। सुप्त ऊर्जा को सक्रिय करना। सांसों का विज्ञान। प्राणायाम द्वारा चेतना को जागृत करना। संकल्प शक्ति। चेतना को निर्देश देकर असंभव को संभव बनाना। अब इन 5 को विस्तार से समझते हैं। 1. मंत्र शक्ति। ध्वनि तरंगों से चेतना का जागरण। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि की एक विशेष तरंग आपकी चेतना को प्रभावित कर सकती है? वैज्ञानिक रहस्य। ध्वनि और चेतना का संबंध। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि कंपन, वाइब्रेशंस हमारे अवचेतन मन और ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ संगीत सुनने से हमें शांति मिलती है और कुछ ध्वनियां हमें बेचैन कर देती हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े मंत्र चेतना को जागृत कर सकते हैं। 1. ओम मंत्र। ओम के उच्चारण से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और चेतना का विस्तार करता है। 2. महामृत्युंजय मंत्र। यह व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करता है। इसे 108 बार प्रतिदिन जपने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। 3. गायत्री मंत्र। यह बुद्धि और चेतना को जागृत करता है। लगातार 40 दिनों तक इसके जप से चेतना का पूर्ण विकास हो सकता है। अगर आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं तो मंत्रों की शक्ति को कम मत आंकिए। इनका नियमित अभ्यास आपको वो शक्ति दे सकता है जो आपको अपने जीवन का स्वामी बना देगा। 2. त्राटक साधना। आंखों की शक्ति से अवचेतन मन को खोलना। त्राटक एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है जिससे चेतना को तुरंत जागृत किया जा सकता है। त्राटक का रहस्य क्या है? त्राटक में आप अपनी आंखों को एक बिंदु पर स्थिर रखते हैं जिससे आपका ध्यान एकाग्र होता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह आपकी स्मरण शक्ति, आत्मबल और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। त्राटक करने की विधि। एक शांत अंधेरे कमरे में बैठें। अपने सामने एक दीपक जलाएं। बिना पलक झपकाए लौ को देखें जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। आंखें बंद करें और लौ की छवि को मन में देखें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करें। त्राटक का प्रभाव। मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इच्छा शक्ति अटूट हो जाती है। अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है। 3. कुंडलिनी जागरण। सुप्त ऊर्जा को सक्रिय करना। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ही एक दिव्य शक्ति छिपी होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं? कुंडलिनी क्या है? यह मूलाधार चक्र में सुप्त पड़ी ऊर्जा है जिसे जागृत किया जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बदल सकता है। यह ऊर्जा जब सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति सर्वशक्तिमान चेतना में प्रवेश कर जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक विधियां। नियमित ध्यान और योग। विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण। प्राणायाम द्वारा ऊर्जा को नियंत्रित करना। चेतावनी। कुंडलिनी जागरण अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसे सही विधि से किया जाना आवश्यक है। 4. सांसों का विज्ञान। प्राणायाम द्वारा चेतना को जागृत करना। सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने का माध्यम नहीं
बल्कि चेतना को जागृत करने का सबसे बड़ा रहस्य है। सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम तकनीकें, अनुलोम विलोम, मानसिक शांति और चेतना का विस्तार, ब्राह्मणी ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ने वाली ध्वनि, कपालभाति अवचेतन मन की गहराइयों को खोलने वाला अभ्यास। 5वां, संकल्प शक्ति, चेतना को निर्देश देकर असंभव को संभव बनाना। संकल्प शक्ति कैसे चेतना को जागृत कर सकती है? जब आप बार बार अपने मन को एक संकल्प देते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को साकार करने लगता है। यह प्रक्रिया चेतना को निर्देश देने की कला है, जिसे सही तरीके से किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। ब्रह्मांड से जुड़ने की गुप्त विधि। इस अध्याय में हम एक अद्भुत तकनीक सीखेंगे जिसे ब्रह्मांडीय जुड़ाव कहा जाता है। ये कोई साधारण विधि नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जिसे हजारों सालों तक छुपा कर रखा गया था। अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका अवचेतन मन जागृत हो जाएगा। आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगेंगी। आपकी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। आप खुद को ब्रह्मांड से जुड़े हुए महसूस करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 3 रहस्यमयी चरणों से गुजरना होगा। चरण 1, ब्रह्मांडीय शक्ति को पहचानना। क्या आपको पता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है? हर चीज जो आप देखते हैं, छूते हैं या महसूस करते हैं, वह ऊर्जा का ही एक रूप है। ये वैज्ञानिक प्रमाण। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार हर वस्तु क्वांटम ऊर्जा से बनी होती है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E=mc²2 भी यही कहता है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के 2 रूप हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस ऊर्जा से जुड़ने का तरीका सीख लेते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति से कैसे जुड़ें? इस ऊर्जा से जुड़ने का पहला कदम है अपने मन को खोलना। हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें, मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं और यह ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। अपने चारों ओर फैली ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप इसे महसूस करना शुरू करेंगे, आपकी चेतना इस ऊर्जा से जुड़ने लगेगी। याद रखिए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली रहस्य अभी बाकी है। चरण 2, ब्रह्मांडीय संकेतों को पढ़ना और समझना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज अचानक आपके जीवन में घटित होती है, जैसे वह पहले से तय थी? क्या आपको कभी कोई संकेत मिला है लेकिन आपने उसे अनदेखा कर दिया? ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है। जब आप इस ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं तो यह आपको संकेत देने लगता है। लेकिन 99% लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। संकेतों के कुछ उदाहरण: सपने। कई बार हमें सपनों में कोई संदेश मिलता है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। सहज अनुभूति। कभी कभी हमें अंदर से लगता है कि हमें कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बार बार दिखने वाले नंबर। कुछ लोग 1111, 222, 333 जैसे नंबर बार बार देखते हैं। ये संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कह रहा है। अचानक कोई किताब या गाना जो आपको लगता है कि सीधा आपके लिए है। संकेतों को कैसे पहचानें और उनका उपयोग करें? हर दिन 5 मिनट के लिए अकेले बैठें और सोचें, क्या ब्रह्मांड ने मुझे कोई संकेत दिया? जो भी विचार या घटना आपके दिमाग में सबसे पहले आती है, उसे नोट कर लें। इसे हल्के में न लें। यह आपकी चेतना को जागृत करने का ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है। अगर आप इन संकेतों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने लगें तो समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड की भाषा को सीख रहे हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी है। चरण 3, ब्रह्मांड से संवाद करना। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। क्या आपको पता है कि आप इस ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को भेज सकते हैं और वे पूरी हो सकती हैं? ब्रह्मांड से संवाद करने की विधि। साफ संकल्प लें। अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें, जैसे कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण: मुझे इस महीने 1 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है। हर दिन 5 मिनट इसके बारे में सोचें। आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड और तेजी से आपकी इच्छा को पूरा करता है। चेतावनी। यह विधि सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो विश्वास रखते हैं। अगर आप संदेह करेंगे तो यह काम नहीं करेगी। अगर आप पूरा विश्वास रखते हैं तो यह ब्रह्मांड आपके लिए असंभव को भी संभव बना देगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई अनदेखी शक्ति आपको रोक रही है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग जीवन में तेजी से सफलता हासिल कर लेते हैं
जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधु संत या आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों से ही चीजों को नियंत्रित कैसे कर लेते हैं? लेकिन यह साधारण ज्ञान नहीं है, यह रहस्यमयी शक्ति है जिसे सदियों तक केवल गिने चुने लोग जानते थे। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र में जी रहे हैं। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक पदार्थ से नहीं बना, बल्कि यह स्पंदन, वाइब्रेशन और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपनी इच्छाओं को आसानी से वास्तविकता में बदल सकते हैं, अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं, अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 चरणों को पूरी निष्ठा से अपनाना होगा। चरण 1, ऊर्जा के स्रोत को पहचानना। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर ही एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र, यूनिवर्सल एनर्जी सेंटर मौजूद है, लेकिन 99% लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जब आप सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका शरीर गामा तरंगों, गैमा वेव्स का उत्पादन करता है, जो उच्चतम चेतना की स्थिति मानी जाती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी गिर जाती है। बी, ऊर्जा स्रोत को पहचानने की विधि। हर दिन 5 मिनट के लिए मौन रहें। अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें, जैसे हल्की गर्मी, कंपन या शांति। अपने हृदय केंद्र, हार्ट चाक्रा पर ध्यान केंद्रित करें और कहें, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं। जब आप इसे लगातार 21 दिनों तक करेंगे तो आपको अपने अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। चरण 2, ऊर्जा को नियंत्रित करना और बढ़ाना। अब जब आपने अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लिया तो अगला कदम है इसे नियंत्रित करना। याद रखें, आपका मन एक चुंबक की तरह कार्य करता है। अगर आप इसे सही दिशा में केंद्रित करना सीख गए तो ब्रह्मांड आपके अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर आपने इसे भटकने दिया तो यह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। ए, ऊर्जा को नियंत्रित करने की विधि। ध्यान। मेडिटेशन ध्यान सबसे शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा ध्यान। प्राणिक मेडिटेशन। गहरी सांस लें और महसूस करें कि शुद्ध ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे इसे पूरे शरीर में फैलने दें। ओम ध्वनि ध्यान। ओम चांटिंग मेडिटेशन। 108 बार ओम का उच्चारण करें और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर तक पहुंच रही है। ब्रह्मांड से जुड़ने का ध्यान। कॉस्मिक कनेक्शन मेडिटेशन। अपने मस्तिष्क के शीर्ष क्राउन चाक्रा पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि आप ब्रह्मांड से सीधा जुड़ रहे हैं। अगर आप यह विधि रोज 10 मिनट भी करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चरण बाकी है। चरण 3, ऊर्जा का उपयोग। इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इच्छाएं इतनी देर से क्यों पूरी होती हैं? क्यों कुछ लोग बहुत तेजी से सफल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते हैं? उत्तर है ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट। अगर आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से संरेखित नहीं है तो आपकी इच्छाएं देर से पूरी होंगी। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संरेखित कर लें तो आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होंगी। आपको सही अवसर मिलने लगेंगे। आप अपनी चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएंगे। ए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इच्छाओं को कैसे जोड़ा जाए? स्पष्ट इरादा बनाएं। क्लियर इंटेंशन। अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिखें और महसूस करें कि वह पहले से ही पूरी हो चुकी है। ध्यान में इसे ब्रह्मांड को भेजें। विजुअलाइज एंड सेंड टू यूनिवर्स। हर दिन 5 मिनट अपनी इच्छा को ध्यान में महसूस करें। ऊर्जा को बनाए रखें। मेंटेन हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी। नकारात्मकता से बचें। उच्च ऊर्जा वाले लोगों के साथ रहें और आभार व्यक्त करें। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में साधु संत अपनी इच्छाओं को तुरंत वास्तविकता में बदल सकते थे? क्या आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो अभी तक असंभव लग रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गुप्त प्रयोग से आप अपनी ऊर्जा को इतनी शक्तिशाली बना सकते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी मदद करने लगे? यह अलौकिक प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप इसे करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति, इनर पावर सक्रिय हो जाएगी। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी जागृत होगी। आपकी इच्छाएं इतनी तीव्र हो जाएंगी कि वे जल्दी से वास्तविकता बनेंगी।
लेकिन इस प्रयोग को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आपने इसे गलत तरीके से किया तो इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। तो आइए इस गुप्त प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। चरण 1, ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करना। सबसे पहले आपको अपने ऊर्जा केंद्र एनर्जी सेंटर को सक्रिय करना होगा। शरीर में 7 ऊर्जा चक्र 7 एनर्जी चक्रास होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। यह चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का मुख्य द्वार है। जब यह सक्रिय होता है तो आप अपने विचारों को तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं, अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने की विधि: सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और महसूस करें कि एक नीली रोशनी वहां चमक रही है। मन ही मन इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। 108 बार यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन तक करें। जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा तो आपको अचानक नए विचार और अंतर्ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी, आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगेंगी। चरण 2, ब्रह्मांड से सीधा संवाद करना। अब जब आपका ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो गया है तो अगला कदम है ब्रह्मांड से संपर्क करना। ब्रह्मांडीय संवाद का रहस्य आपके हर विचार को सुनता है, लेकिन 99% लोग सही तरीके से संवाद करना नहीं जानते, इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर आप ब्रह्मांड से सही तरीके से बात करना सीख जाए तो आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होंगी। बी ब्रह्मांड से संवाद करने की तकनीक: अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिखें। इसे ऐसे लिखें मानो यह पहले से ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण: मुझे 50 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो गई है। इस इच्छा को गहरी भावनाओं के साथ महसूस करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी और उत्साह को महसूस करें। इच्छा को ब्रह्मांड को भेजने के लिए यह मंत्र बोलें, ओम ह्रीं नमः। 21 बार इच्छा को जाने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इच्छा को ब्रह्मांड पर छोड़ दें और संदेह न करें। जब आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से करेंगे तो ब्रह्मांड आपके अनुरूप काम करने लगेगा। चरण 3, ऊर्जा को स्थिर बनाए रखना। अब तक आपने अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर लिया और ब्रह्मांड से संपर्क कर लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना होगा। ऊर्जा को गिरने से कैसे बचाएं? नकारात्मक विचारों से बचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। रोज सुबह ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। हर दिन कृतज्ञता प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप अपनी ऊर्जा को स्थिर रखेंगे तो आपकी इच्छाएं बिना किसी बाधा के पूरी होती रहेंगी। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से जीवन में सफलता, धन और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है? सभी महान संतों और आर्षियों ने एक बात कही है, मनुष्य स्वयं में ही ब्रह्मांड है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वह चेतना जो हमारी सोच, हमारे विचारों और हमारे कर्मों को नियंत्रित करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत है। अगर आप इस चेतना के अंतिम द्वार तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अन्य लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं, धन, सफलता और आध्यात्मिक शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यह चेतना का द्वार तभी खुलेगा जब आप 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाएंगे। सिद्धांत 1, अनासक्ति। मन की स्वतंत्रता। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी सहायता करता है जो किसी भी चीज से बंधे नहीं होते। अगर आपको असीम शक्ति चाहिए तो आपको अपने मन को स्वतंत्र बनाना होगा। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं, भय और संदेहों के बंधन में फंसे होते हैं। अनासक्ति का अभ्यास कैसे करें? ध्यान करें और अपने विचारों को देखें। अपने मन से सभी नकारात्मक भावनाओं को निकालें। किसी भी चीज पर अत्यधिक निर्भर न बने। धन, रिश्ते, सफलता, हर परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने मन को शांत रखें। जब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी आत्मा किसी भी चीज से बंधी नहीं है। सिद्धांत 2, मानसिक स्पष्टता, चेतना का शुद्धिकरण। अगर आपका मन अशांत है तो आप कभी भी चेतना के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने मन को इतना साफ और शांत बनाना होगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसमें पूरी तरह प्रवाहित हो सके।
मानसिक स्पष्टता कैसे प्राप्त करें? रोज सुबह 10 मिनट मौन में बैठें। अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को लिखें और उन्हें छोड़ दें। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। हर दिन आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि क्या आपका मन शुद्ध हो रहा है। जब आपका मन कांच की तरह साफ होगा, तब आप अपनी चेतना की असली शक्ति को महसूस कर पाएंगे। सिद्धांत 3, आत्म साक्षात्कार। अपने असली स्वरूप को पहचानना। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी होगी वह यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप केवल यह शरीर या यह मन नहीं है। आप शुद्ध चेतना हैं। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का हिस्सा हैं। आपके अंदर वही शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। जब आपको यह एहसास हो जाएगा, तब आपके जीवन से सभी डर खत्म हो जाएंगे। आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप जो चाहें वही हो सकता है। आप किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं। यह वह स्थिति है जिसे सिद्धावस्था कहा जाता है। यह वही स्थिति है जिसमें बुद्ध, महावीर और अन्य महान संत पहुंचे थे। परम शक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखने का तरीका। अब सवाल यह है, अगर आप चेतना के अंतिम द्वार तक पहुंच भी जाएं, तो इस शक्ति को स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें? 1, हर दिन आत्मचिंतन करें। अपने विचारों को लिखें और समझें कि आप कौन हैं। क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं? 2, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दें। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करें। नकारात्मक चीजों से बचें, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। 3, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जो चीजें आपके उच्चतम उद्देश्य से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें छोड़ दें। अपने जीवन में स्पष्टता बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर इस रहस्य ने आपकी आंखें खोल दी हैं, अगर आपने महसूस किया है कि आपकी चेतना की शक्ति असीम है, तो यह बस एक शुरुआत है। बुद्ध, महावीर और संतों की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में उतरनी चाहिए। और यही मकसद है बुद्धा स्टोरी, आपको उन गुप्त ज्ञान, रहस्यों और साधनाओं से जोड़ना जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप अपने भीतर छुपी असीम शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको हर वीडियो में मिलेगा कुछ ऐसा जो आपकी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुद्धा स्टोरी हब पर आपकी आत्मा की यात्रा अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां असंभव भी संभव बनता है।